स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर मुझे एक कमेंट आया था कि उसकी एक ब्रीफ लेक्चर होनी चाहिए, तो मैं वही वीडियो लेके आ गया हूँ। और हमारे पास टोटल 7 सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो मैंने सोचा है कि इस लेक्चर में मैं कम 4 डिस्कस करूँगा और बाकी बचे 3 अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी बोर्ड नहीं है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुक्स जिसमें भी ये चैप्टर दिया हो वो खोल लें, ताकि जब मैं समझाऊँ तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, रिवीजन हो जाए, या फिर अच्छे से क्लियर हो जाए। जो भी करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब रिवीजन करने के लिए या फिर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते मैं चलूँगा इस वीडियो में। सो हम लोग शुरू करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारा पहला सेल ऑर्गेनल तो नहीं है, मतलब मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक डुअल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही स्मूथ और पोरस है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इससे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ करता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो अब एटीपी क्या है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी को हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एटीपी नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने में हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया खुद से अपनी डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद अपनी डीएनए है और राइबोसोम्स है। तो अगर आपके बुक में फिगर होगा तो आप राइबोसोम्स को देख सकते हैं, वो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेल ऑर्गेनल्स की तरफ, तो वो है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों कहते हैं आगे जानते हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम्स कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स से बना होता है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और अगर बात किया जाए तो ये सेल की वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करता है। तो अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, तो मान लीजिए कि आपके बॉडी में कोई वायरस घुस गया है, तो आप उसको बाहर निकालने के लिए मेडिसिन खाते हैं। सेम इसी तरह सेल में है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स सेल के अंदर घुस जाएं, ठीक है, सेल के अंदर घुस जाएं, तो वो अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है ताकि अदर सेल ऑर्गेनल्स को हानि ना पहुंचे। तो लाइसोसोम्स एक छोटा सा टॉपिक है और मेनली गोल्जी अपैरेटस से ही ये लाइसोसोम्स बनता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि 8th क्लास में ये सब आपने पढ़ा है सेल चैप्टर में, और 9th में आए तो फिर से पहले चैप्टर में आ गया, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। उसमें लास्ट चैप्टर में था, अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आ गया, ठीक है। तो लीकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, और क्रोमोप्लास्ट में रेड, येलो और ग्रीन पिगमेंट वाले कलर होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ओनली एंड ओनली ग्रीन कलर मौजूद होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस करना बहुत ही आसान होता है, और मेनली क्लोरोप्लास्ट में ही ये किया जा सकता है। लीकोप्लास्ट स्टार्च हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब चीज़ों को स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट के पास अपनी डीएनए है, वेयर एज क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्लास्टिड एक ऐसा सेल है जो खाली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो अब इनके कुछ फंक्शंस जान लेते हैं। जैसे लीकोप्लास्ट की तो हमने जानी कि वो हमारे लिए फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च स्टोर करता है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है हमारा लीकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट हमारे फ्रूट और फ्लावर को कलर देने के लिए काम करता है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए काम करता है। कुछ और भी प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे कि इलायोप्लास्ट, ये ऑयल और फैट्स को स्टोर करता है। एमियोप्लास्ट, जैसे ये स्टार्च को स्टोर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ, आगे लेवल बढ़ेगा तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में ये 80 से 90% स्पेस कवर कर लेता है। वेयर एज एनिमल सेल की हम लोग बात कर लें तो एनिमल सेल में ये 10 से 20% स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, या फिर नहीं भी होगा। ठीक है, बहुत छोटा होता है एनिमल सेल में। तो वैक्यूल बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ये हमारे लिए फ़ैट को स्टोर करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग का जो खाना है, जो हम लोग के शरीर से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, वो फैट के रूप में यहाँ जम जाता है। ठीक है, वैसे ही वैक्यूल वही काम करता है। हमारे लिए चर्बी वैक्यूल है, लेकिन प्लांट्स में वो फूड स्टोरेज का काम वैक्यूल ज़्यादा करता है, और प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा फूड स्टोरेज की हेल्प होती मतलब करनी पड़ती है। तो जो वैक्यूल का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये इतना बड़ा होता है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बहुत ही सपोर्ट देता है, और ये प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये था हमारा वैक्यूल। अब हम लोग एक बार सारे ऑर्गेनल्स को रिवाइज कर लेते हैं। शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, डुअल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये एक एनर्जी रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन के वक्त एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू। एटीपी एक एनर्जी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के सेल्स बहुत सारे कामों में हेल्प करते हैं, जैसे फूड के ऑक्सीडेशंस में, नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, या फिर कुछ अमीनो एसिड या फिर और भी अलग अलग एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। ये सब फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया के। अब आते हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये हमारे सेल के वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं और इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, अभी बताता हूँ। जब कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर इन कर जाता है तो उसे निकालने के लिए, अगर वो ना निकल पाए तो वो खुद को ब्रस्ट कर लेता है, ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो किसी और सेल ऑर्गेनल्स को हानि ना पहुंचाए। ठीक है, इसीलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो बाहर का कचरा है वो अंदर रहने ही नहीं देता है। ये अपने आप को ब्रस्ट करके उस कचरे को भी ख़त्म कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या था, प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट में रेड, ऑरेंज और येलो कलर की पिगमेंट होती हैं, और क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ ग्रीन पिगमेंट होती है। लीकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज के लिए, फूड हो गया, फूड की स्टोरेज, या फिर स्टार्च, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज के लिए। क्रोमोप्लास्ट का काम है कि फ्रूट और फ्लावर को कलर देना, और क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद लास्ट था हम लोग का वैक्यूल। तो वैक्यूल बेसिकली हमारे स्टोरिंग सैक होते हैं, जो 80 से 90% स्पेस कवर करते हैं हमारे प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये प्लांट का बहुत सारा फूड स्टोर करते हैं खुद में। इनके अंदर बहुत सारे फ्लूइड जमा होते हैं। इनके आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं तो सारे ऑर्गेनल्स को एक तरह से वो सपोर्ट पहुंचाते हैं, और ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और एक गोल्जी apparatus। ये 3 हमारे सेल ऑर्गेनल्स रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।